किसी ने खूब कहा है, पहाड़ों में रहस्य है, पहाड़ों में कहानी है, जिसे कुदरत ने तराशा है, जो प्रकृति प्रेम की निशानी है। हिमालय भारत के उत्तर में विश्व की सबसे ऊंची, प्राचीनतम और मोड़दार पर्वत श्रृंखला, जिसकी एक झलक पाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। ये भारत के उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत चोटी से तिब्बत में नमचा बरवा पर्वत चोटी तक, यानी भारत के उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक अर्धचंद्राकार रूप में फैला हुआ है। भारत का सिरमौर हिमालय पर्वत श्रृंखला के 148 से भी ज्यादा शिखर हैं, जिनमें कंचनजंगा, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, लहोत्से, मकालू, मनासलू जैसे कई पर्वत शिखर शामिल हैं। मगर आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो हमारे देश भारत की नहीं, बल्कि हमारे पड़ोसी देश तिब्बत और नेपाल के बीच की सीमा की है, जहाँ है हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी, यानी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा यानी स्वर्ग की चोटी और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका मतलब है पहाड़ों की देवी। अब सवाल आता है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट पड़ा, तो पड़ा कैसे? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा आज से लगभग 150 साल पहले। कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट एक सर्वेयर, ज्योग्राफर और 1830 से 1843 तक भारत के जनरल सर्वेयर रहे। मार्लो में सैन्य शिक्षा प्राप्त करने के बाद जॉर्ज ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए और 16 साल की उम्र में भारत पहुंचे। उन्हें द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे पर विलियम लैम्पटन का सहायक बनाया गया और 1823 में उसी सर्वे के सुपरिटेंडेंट के रूप में उन्होंने लैम्पटन की जगह ली। द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे एक ऐसी परियोजना थी जिसका उद्देश्य पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का वैज्ञानिक सटीकता के साथ सर्वेक्षण करना था, जिसकी शुरुआत 1802 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर विलियम लैम्पटन ने की थी। ये वो दौर था जब हमारा देश भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। अपने कार्यकाल के दौरान कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट ने कलकत्ता, जो अब कोलकाता कहलाता है, के हिंदू कॉलेज में पढ़ रहे राधानाथ सिकदर को नौकरी पर रखा। जी हाँ, वही राधानाथ सिकदर जिन्हें आप और हम भारत के महान गणितज्ञ के रूप में जानते हैं। नौकरी पर रखे जाने के बाद राधानाथ सिकदर भी उस ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे का हिस्सा बने और ऐसा माना जाता है कि राधानाथ सिकदर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने साल 1852 में इस पर्वत की ऊंचाई को मापने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस चोटी को तब के हिसाब से पीक 15 का नाम दिया। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च 1856 में एंड्रयू स्कॉट वॉग द्वारा की गई, जो कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे के सर्वेयर जनरल बने। एंड्रयू स्कॉट वॉग ने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी को पत्र लिखकर इसकी आधिकारिक सूचना दी कि पीक 15 ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके बाद इसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने का रुतबा हासिल हुआ। उन्होंने ये भी सुझाया कि इस पर्वत का नाम उनके पूर्वजों के नाम पर रखा जाए और वजह ये बताई कि उन्हें इस चोटी का कोई स्थानीय नाम नहीं मिला, जबकि उस समय तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा और नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता था। काफी माथापच्ची करने के बाद आखिरकार समिति ने पीक 15 का नाम कर्नल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर माउंट एवरेस्ट रख दिया। तो ये थी कहानी विश्व की सबसे ऊंची चोटी यानी माउंट एवरेस्ट के नामकरण की। मगर आपको क्या लगता है, अगर एंड्रयू स्कॉट वॉग ने रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी से ये नहीं कहा होता कि उन्हें पीक 15 का कोई स्थानीय नाम नहीं मिला, तो इसका आज
क्या नाम होता? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। फिलहाल महान भारतीय गणितज्ञ राधानाथ सिकदर और माउंट एवरेस्ट के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर। मिलते हैं जल्द ही ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ।